ये है आज का एसएसटी का एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्जामिनेशन, क्लास 9, सब्जेक्ट सोशल साइंस। देखते हैं कैसा है एग्ज़ाम। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में कह रहा है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सेकंड देखते हैं, हुज रूल इज नोन एज द रेन ऑफ टेरर। इसका आंसर हो जाएगा रोबेस्पियर। ठीक है, आंसर थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद नेपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट में कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सीक्रेट स्टेट पुलिस ड्यूरिंग नाजी रेजीम। यानी जो नाजी के टाइम पर, नाजी के रूल के टाइम पर जो सीक्रेट स्टेट पुलिस थी उसका क्या नाम था। गस्टैपो आएगा उसमें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन में कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो जो इनकरेक्ट पेयर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ना रिवर को आइडेंटिफाई करना है जिसकी लेंथ है 1400 किलोमीटर, उसके ट्रिब्यूटरीज भी गिवन है, ओरिजिन भी गिवन है। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी। हमें बताना है कि कौन सी टर्शरी सेक्टर एक्टिविटी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पीपल हैव, ये देखिए, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो ये ना किसी की डेफिनेशन है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, तो किसमें कौन सा होगा उसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से 12 में असर्शन रीजन है, ये काफ़ी इजी है। अगर आपको उनके आंसर चाहिए आप कमेंट कर देना, वैसे मेरे को लगता नहीं क्योंकि काफ़ी इजी असर्शन रीजन हैं ये। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अ बेटर वे देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये है ट्रू। नेक्स्ट कह रहा है, देयर इज रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। ये भी हो जाएगा ट्रू। 15 में क्या कह रहा है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। ये भी हो जाएगा ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो अंडरलाइन वर्ड है उसको चेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, कांग्रेस इज द नेम ऑफ द रशियन पार्लियामेंट। तो कांग्रेस गलत है, यहाँ पर कांग्रेस की जगह क्या आ जाएगा, ड्यूमा आ जाएगा। और अगला क्या है, इसमें लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था 12 जनवरी 1950 को, जो कि गलत है। राइट होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है ये किसके रूलर थे और ये किसके रूलर थे। जो रॉबर्ट है ये रूलर थे जिम्बाब्वे के, और जो ये हैं नेक्स्ट वाले ये थे पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अ न्यू फ्लैग ऑफ डैश was unfurled on 26 अप्रैल 1994। यहाँ पे आ जाएगा साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विच इज द, या फिर वो कौन सी पहली इंडियन स्टेट है जहाँ पर मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा तमिलनाडु। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे हाईएस्ट पीक पूछी है। तो हाईएस्ट पीक मैंने लिख दिया यहाँ पर, हाईएस्ट पीक हमसे पूछी थी ईस्टर्न घाट की। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स वॉज नोन एज जंगवोल्क। यहाँ पे जंगवोल्क आएगा, लिख दिया मैंने। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23।
अब देखो हमें बताना है कि कौन सी मूवमेंट थी। आपको इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिश की वुमेन थी उन्होंने राइट टू वोट के लिए मूवमेंट चलाया था, तो आपको उसमें बस इतना ही लिखना था 1 मार्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, हमें नेम एनी वन ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। हमें इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी बतानी है, तो झेलम इसका आंसर हो जाएगा। वैसे तो काफ़ी सारी आप दूसरी भी लिख सकते हो। और 26 में क्या रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम लैंड इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है 27th, व्हाट डू यू मीन बाय काउंटिंग ऑफ वोट्स, या फिर हम ये वाला भी कर सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिगिंग। तो इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिगिंग का फ्रॉड एंड मेल प्रैक्टिसेस इंडल्ज्ड बाय अ पार्टी टू इंक्रीज इट्स वोट्स, यानी अपने वोट्स को बढ़ा लेना फ्रॉड तरीके से। ठीक है, फ्रॉड तरीके से अपने वोट्स को बढ़ा लेना ही रिगिंग कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये देखिए। अब बाकी सारे तो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपने लिखे लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूडल प्रिविलेजेस वर इंजॉयड बाय द फ्रेंच नोबल्स, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टैक्स वाज एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ टैक्स was levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco, so option C is the right answer. Next देखेंगे, which of the following state only paid taxes in French society, इसका होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। और नेक्स्ट वाले का क्या होगा, टाइल वाज डायरेक्ट टैक्स, ये था डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में कह रहा है बाय व्हाट नेम is the Brahmaputra known as in Arunachal Pradesh, तो ऑप्शन डी द Dihang is the right answer. Next one, from where does the Brahmaputra river rise, so Tibet will be the right answer. Next, why does the Brahmaputra river shift its channel frequently, so option B is the right answer. Next देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उसमें ऑप्शन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी ए बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइसलैंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा द ब्रह्मपुत्र। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नमचा बरवा, सो इट इज अ पीक, यहाँ पे राइट आंसर होगा पीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट टेक प्लेस, सो आंसर विल बी एवरी 5 years। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी कैन द वोटर्स कैन शो फॉर वोटिंग, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, क्योंकि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हो, तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा यहाँ पर। और वो कौन सी एज होती है जिसमें सिटीजन वोट कर सकते हैं, तो उसमें आएगा एजेड 18 years एंड अबव। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हु इज रिस्पॉन्सिबल टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन वोटर्स लिस्ट, इसमें आएगा गवर्नमेंट। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये चारों स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कि जो ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 16 years जो का सिटीजन वोट कर सकता है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 39.1 कह रहा है क्वेश्चन में, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल आर, इसका आएगा एजुकेशन एंड स्किल। नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट का आंसर होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जॉब ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ अ वुमेन एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसका आएगा बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फीचर्स ऑफ
अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर, इसमें आएगा ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, ये तीनों ही फीचर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। नेक्स्ट, वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is the organized which of the following in the organized sector are the favorites of women। इसमें आएगा टीचिंग एंड मेडिसिन। अब सेक्शन ई जो है वो मैप बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 40। तो नीचे चलते हैं, नीचे देखते हैं 40.1 में हमें कैपिटल बतानी थी गुजरात स्टेट की, तो गांधीनगर हो गई। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन बताना था, तो ये हो गया 68 डिग्री 7 ई एंड 97 डिग्री 25 ई। व्हेन वाज द वाटरलू वॉर फोर्ट, व्हेन वाज द वाटरलू वॉर फॉट, इसमें क्या आएगा कि जो लड़ाई थी कब लड़ी गई थी वाटरलू वाली, तो उसमें आएगा 18 जून 1815। अगला है व्हेन डिड वुमेन गेट वोटिंग राइट्स इन फ्रांस, 1791। नेम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर सांबर लेक इज लोकेटेड, इसमें आएगा राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैपिटल बतानी थी कर्नाटका स्टेट की, तो उसका हो जाएगा बेंगलुरु। एंड नेम द कैपिटल ऑफ असम स्टेट, इसका हो जाएगा दिसपुर। सो ये थी इसकी आंसर की। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पूछना है आप कमेंट कर देना, क्वेश्चन नंबर मैं उसका आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।